और आगे हमारे मिन्नत सर को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे ताकि दो शब्द बोल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच राकेश जी। आज जेम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तत्वाधान में भारत के आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर और आपके इस संस्था के 40वें वर्षगांठ के आयोजन अवसर पर हमारे बीच में यहाँ मौजूद हमारे इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर अंगस्टाइन जबा कुमार साहब, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई जमा खान साहब, जो इस प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में लगातार सरकार की आवाज़ को और विशेषकर अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु संघर्ष कर रहे हैं। मंच पर मौजूद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री, पिछले 20-25 वर्षों से लगातार हम लोग एक ही संगठन में रहकर कार्य कर रहे हमारे भाई मुरारी प्रसाद गौतम जी, मंच पर मौजूद तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी आईपीएस बीके रवि साहब, मंच पर मौजूद समाज सेवी और इसी गिट्टी मिट्टी के पले भाई आलोक सिंह जी, एहसानुल हक साहब, हस्साम सिद्दीकी जी, राकेश जी, मरियस जोसेफ जी, यहाँ संस्था के तमाम शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, हमारे तमाम अभिभावकगण, नौजवान साथियों एवं हमारी माँ बहनें। चूंकि इससे पहले लगातार सुबह से अलग अलग छात्रों के ग्रुप से मिलने का मौका मिला, मैं बस 2 मिनट आपकी बातों को माननीय मंत्रीगण के पास मैं रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप यहां पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार इनके कार्यक्रमों को देखने का आपने समय निकाला, मैं संस्था की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अभी जब हम माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पटना के अंदर जो आपकी और हमारी राजधानी है, वहां भी अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग विद्यालयों में कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके के कार्यक्रम, जिस तरीके का इवेंट आप तमाम छात्रों ने किया, छात्राओं ने किया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही आप राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर के दूरी पर हैं, लेकिन अगर करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में बात की जाएगी और शिक्षा के क्वालिटी की बात की जाएगी तो इस प्रदेश में आपका जेम्स स्कूल नंबर 1 पर स्थापित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यह भी एक सच्चाई है कि आज अगर आपका विद्यालय, आज आपका स्कूल अगर इस देश के अंदर आपके डेयरी ऑन सोनेस बिहार के नाम को रोशन कर रहा है तो निश्चित तौर पे जेबा कुमार साहब के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। मैं आप तमाम अभिभावकों से, गार्जियन से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके बच्चे को जिस तरीके की शिक्षा आज इस छोटे शहर में पटना और दिल्ली से दूर आपके बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि आने वाले समय में आपके यही बच्चे इस देश के भविष्य होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग विभागों में सबसे उच्च स्तर पर कार्यरत होंगे। चूंकि आपके दोनों माननीय मंत्री जी और आईपीएस रवि साहब जो बैठे हुए हैं, रवि साहब भी बहुत ही छोटे से गांव से, अररिया के जिले से आते हैं, लेकिन डीजीपी तक का पद को इन्होंने ग्रहण किया। हमारे सामने में जो आपके सामने में माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय जमा खान साहब, माननीय मुरारी गौतम साहब, ये तमाम लोग जब पता चला कि नहीं जेम्स स्कूल के कार्यक्रम है, तो तमाम पटना के कार्यक्रम को रद्द करके आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। इसलिए मैं एक बात आखिर में कहना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से मैं जेबा सर से मैं देख रहा हूं उनके कार्यक्रमों को, उनके कंट्रीब्यूशन को। माननीय मंत्री जी, जब ये शख्स बिहार की सरजमी पर आए थे आज से 50 वर्ष पूर्व, तो ये हमारे जेबा कुमार जी को उस वक्त हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, वो हिंदी तक नहीं जानते थे। अकेला व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके ये सेवा भाव लेकर के बिहार में आए कि हमें बिहार की सेवा कर रही है। और ये आज कितनी खुशी की बात है कि इस सामने जो पंडाल के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके फादर कहीं ठेला चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई रोजी रोजगार, कोई कुली कर रहे हैं। छोटे छोटे तबके के बच्चे को पढ़ाने का काम और उनके भविष्य को संवारने का काम जेबा कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जब भी जहां भी अगर इस संस्थान को जरूरत पड़ेगी, तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि सबसे पहला सहयोग अगर मिलेगा तो जो हमारे अभिभावकगण बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप तमाम गार्जियन बच्चों के साथ तालियां बजा करके जेबा कुमार जी का तमाम मंच का अभिवादन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्लत सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि ये बातें जो आपने कहे हैं विधानसभा और विधान परिषद में पहुंचाई जाए।